हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 9 ऑफ क्लास 8 फ्रेंच ग्रामर सीरीज़ का, जिसमें कि हम पढ़ेंगे बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, जो कि है तुवे ला कैसियो। बहुत लोगों के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर आज के लेक्चर को। जो तुवेला कैसियो है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डेट फाइंड द क्वेश्चन, कि हमें एक सेंटेंस दे रखा होगा और उस सेंटेंस का क्वेश्चन हम कैसे पूछ सकते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर जो हमें सेंटेंस दे रखा होगा वो होगा। तो वो हमें करना होता है इस टॉपिक में। मैंने बोला डेट आई हैव अ पेन, तो मैंने आई हैव अ पेन बोला है, तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो इसका क्वेश्चन जैसे हो सकता है डेट व्हाट आर यू हैविंग। तो देखो, व्हाट आर यू हैविंग, देन रिप्लाई आई हैव अ पेन। तो सेंटेंस का हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे, डेट हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। या फिर कोई सेंटेंस दे रखा है, उसका हमने क्वेश्चन क्या पूछा होगा जो रिप्लाई में हमें ये आया है, तो हम ये आज सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम अलग अलग इंट्रोगेटिव वर्ड्स सीखने वाले हैं। कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड्स है जिनका हम यूज़ करते हैं फ्रेंच में क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए। इंग्लिश में तो व्हाट, विच, वेयर ये सब आते हैं, तो वही सारी चीज़ हम फ्रेंच में सीखेंगे कि किस टाइम कौन सा यूज़ होता है एंड किस टाइम कौन सा। और किस टाइम कौन सा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फ्रेंच में ऐसा होता है कि एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब, जैसे वॉट है तो वॉट है वो क मीनिंग भी वॉट होता है एंड कुआ मीनिंग भी वॉट होता है। इन दोनों का मीनिंग वॉट होता है, तो किस टाइम कौन सा वाला वॉट आएगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनका हम देखेंगे कि कौन सा कब यूज़ होता है। और एक और चीज़, आपको 3 बेसिक फॉर्म आते ही होंगे क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के, जो हमें बेसिक लेवल में ही सिखा देते हैं। जो एक होता है ल टोनेसियो, जिसमें क्या होता है ला तोनेसियो में, हम नॉर्मल एक सेंटेंस दे रखा होता है, आपने वैसे पढ़ रखा होगा, पर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ल तोनेसियो है, उसमें क्या होता था कि सिंपल जो सेंटेंस दे रखा है उसको बस एज इट इज़ लिख दो। ज है तो उसको ट्यू में कर दो, नू है तो वू में कर दो, पर एज इट इज़ लिख के जस्ट क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो वो ल तोनेसियो होता था। और एक हमने पढ़ा था एस्क वाला, सिंपली हम एस्क लिखो और जो बाकी का सेंटेंस है वो पूरा एज इट इज़ लिख दो, वो एस्क में करते थे। और एक पढ़ा था लवेजियो, कौन सा? लवेजियो, जिसमें क्या था कि हम इन्वर्जन करते थे। जैसे पहले सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन उसके बाद वर्ब आती है। पर जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते थे इस थर्ड वाले फॉर्म से, तो उसमें हम क्या करते थे, वर्ब को पहले लिख देते थे एंड सब्जेक्ट प्रोनाउन को बाद में लिख देते थे। तो ये हम तीनों फॉर्म आपने पढ़ रखे होंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल में ही सिखा देते हैं। मेन होता है इसमें कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज़ करके क्वेश्चन में फॉर्म करना। पर हम पहले देखेंगे कि डेट कब हम ये तीनों फॉर्म यूज़ करते हैं, कब हम ये इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत ही इजी है कि क्यों यूज़ करते हैं, पता चल ही जाता है सेंटेंस को देख के, पर तब भी थोड़ा बहुत आइडिया कि किस टाइप में हम ये वाला यूज़ करते हैं, और यू कैन से कब हम ये यूज़ करते हैं, कब हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो हम देखते हैं कि कब हम करते हैं। मैंने फिर यहाँ पे ये तीनों लिख दिए हैं, ल टोनेसियो, एस्क एंड लवेजियो, कि ये तीनों किस टाइप के सेंटेंस में आते हैं, है ना। फिर अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स का कि कौन से वाले किस टाइप में आते हैं। वो तो चलो बात की बात है, पहले हम ये इन तीनों का देखते हैं कि जो लर्टोनेसियो है ये किस टाइप के सेंटेंस में आता है, किस टाइप के सेंटेंस में हम इस तरीके से क्वेश्चन में करते हैं। तो ये आता है इनफॉर्मल टाइप के, इनफॉर्मल सेंटेंस हो कोई, या फिर आप अपने फ्रेंड से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, वैसा टाइप का क्वेश्चन भी नहीं, मतलब जिसमें व्हाट, विच, व्हेन ये यूज़ नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई लाइक द चॉकलेट, सो यू कैन क्वेश्चन यू लाइक द चॉकलेट। तो देखो, जैसे कि फ्रेंच में सेंटेंस कैसा होता है इसका, फ्रेंच में होता है मैंने नॉर्मल सेंटेंस ऐसा दे रखा है, नॉर्मल सेंटेंस ऐसा दे रखा है ज एम ल शोकोला, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन में कन्वर्ट किया होगा, ये देखो नॉर्मल सेंटेंस है, और आप इसको इनफॉर्मल वे में इस सेंटेंस का क्वेश्चन पूछना चाहते हो, इस सेंटेंस का क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो इनफॉर्मल वे में, तो यू कैन रिप्लाई यू,
ज को, क्योंकि क्वेश्चन हम हमेशा यू करके पूछते हैं, तो या फिर त्यू आएगा या फिर वो आएगा। इल और एल भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही और शी भी करके हम पूछ सकते हैं। तो त्यू एम, क्योंकि ल तो नेस्यू में क्या होता है, एज सेंटेंस जो होता है वो एज इट इज सिंपल जो होता है एज इट इज आ जाता है, बस अगर ज होता है तो उसको हम ट्यू में कर देते हैं, और एज इट इज सेंटेंस आके सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। दैट आई लाइक द चॉकलेट था सेंटेंस, तो इसका क्वेश्चन कैसे हो सकता है, दैट यू लाइक द चॉकलेट, मतलब इस टाइप का सेंटेंस जिसमें उस टाइप के सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि वॉट, विच, व्हेन, ये सब यूज़ में नहीं आएगा, बस जस्ट हम सिंपल ऐसे करके पूछ सकते हैं। वो भी हम चाहते हैं इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछना, कि लाइक हम फ्रेंड से पूछ रहे हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं। और अगर हमें फॉर्मल वे में पूछना होता है ना, लाइक फॉर्मल क्वेश्चन पूछना होता है, फॉर्मल वे में पूछना होता है, तो हम यूज़ करते हैं लव इज यू। लव इज यू, मानो यही सेम सेंटेंस है, और हमें इसको लव इज यू में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इन्वर्स करके लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो ट्यू में ही होगा तो ट्यू में ही लिखेंगे, बट क्या होता है इन्वर्जन में, वर्ब पहले आती है, देन उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन एज इट इज सेंटेंस जो है वो आ जाता है। मतलब सिंपल सेंटेंस हो जिसमें आपको वॉट, विच और ये सब आपको लग रहा है कि यूज में नहीं आएगा, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम ये तीनों टाइप के यूज करते हैं, लतोनेसियो, एस्क और लव इज यू। लाइक देखो, सेम क्वेश्चन का इसका मीनिंग है दैट, इसका मीनिंग है डू यू लाइक द चॉकलेट, और इसका मीनिंग है यू लाइक द चॉकलेट। लाइक हम ऐसे प्रेशर देके बोलते हैं ना कि हाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, ठीक है। तो कैसे, जब हमें इनफॉर्मल वे में पूछना हो तो हम ऐसे करके यूज़ करते हैं, लातोनेसियो यूज़ करते हैं। जब हमें फॉर्मल वे का क्वेश्चन पूछना हो तो हम इसको इन्वर्स करके यूज़ करते हैं। बट ये तीनों आते तभी है, कब, जब जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स आपको लग रहा है कि इसमें यूज़ में नहीं आएगा, इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन में करेंगे तो इनमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज़ में नहीं आ रहा है, उस टाइप के सेंटेंस में हम ये तीनों यूज़ करते हैं। और एस्क में क्या होता है, एस्क में भी आप यही सेम सेंटेंस मानो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपली एस्क, और एज इट इज सेंटेंस जो है वो आ जाएगा, जो कि क्या आएगा, ट्यू एम ल शोकोला, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे करके लिखेंगे। एस्क में भी इसका मीनिंग भी यही होगा, दैट डू यू लाइक द चॉकलेट, बट हम पता है एस्क कब यूज़ करते हैं, ध्यान से सुनना, हम एस्क यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ऐसे भरा भरा हो रहा है बट आई विल राइट इट, जो ये एस्क है हम ये कब यूज़ करते हैं, एस्क यूज़ करते हैं जब भी सेंटेंस में ओ यू आई हो, ये ओ है, ओ यू आई हो, वी नहीं होता, लाइक यस करके हम आंसर देते हैं, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको एस्क करके करेंगे, वी या फिर नो। लाइक इस टाइप का कोई सेंटेंस हो, लाइक जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने एक मतलब सेंटेंस लिखा, क्वेश्चन नहीं, उसको क्वेश्चन में तो करेंगे, वी और ये सेम सेंटेंस लिख देते हैं, लाइक जे एम ल शोकोला। मतलब जो ये क्वेश्चन है ना, इसका जो ये सेंटेंस है ना, इसको हम यस करके लिख रहे हैं, तो जिस सेंटेंस में भी ओ यू आई और एन ओ एन आता है तो उसको हम क्वेश्चन कन्वर्ट करते हैं एस्क करके, एस्क लिखा एंड सिंपली होल सेंटेंस, लाइक ट्यू एम ल शोकोला, लाइक डू यू लाइक द चॉकलेट, जैसे इसमें है येस आई लाइक द चॉकलेट, तो क्वेश्चन हुआ डू यू लाइक द चॉकलेट, एस्क ट्यू एम ल शोकोला, ठीक है। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, ल तोनेसियो कब आता है, लाइक इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछना हमें, मतलब सिंपल सेंटेंस है जिसका क्वेश्चन सिंपल टाइप का ही बनेगा, और हमें इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछना है, लाइक हम कोई फ्रेंड वगैरह से पूछ रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे ल तोनेसियो। और लव इज यू हम यूज़ करेंगे जब हमें फॉर्मल क्वेश्चन बनाना हो, लाइक हम किसी बड़े से पूछ रहे हैं और उसमें भी मतलब व्हाट, विच और व्हेन ये टाइप का इस टाइप का यूज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखो सेंटेंस का पहले मीनिंग देखोगे उसके बाद ही क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे, तो आपको मीनिंग देख के आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्वेश्चन व्हेन, व्हाट ये सब करके यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप चाहे ल तोनेसियो यूज़ करो, चाहे से लव एसियो, इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर सेंटेंस में वी मीन्स क्या होता है, यस, वी या फिर नो दे रखा हो, वी या फिर नो दे रखा हो, और उससे हमें करना हो क्वेश्चन में, लाइक जैसे ये सेंटेंस था वी एंड लाइक सेंटेंस, तो उसको हमें क्वेश्चन में करना हो तो हम पहले लिखेंगे एस्क देन होल सेंटेंस, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इन तीनों को यूज़ करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस टाइप के सेंटेंस में लातोनेसियो आता है, किस में एस्क आता है और किस में लव वेजियो आता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स का।
सो इंट्रोगेटिव वर्ड के अंदर हम ना कॉमन इंट्रोगेटिव वर्ड्स देखेंगे कि जो सेंटेंस में कॉमनली यूज में आते हैं, वो वाले सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे बोर्ड पे देख रहे हो कि कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखे जिनका मीनिंग सिमिलर है। लाइक जो की है उसका मीनिंग भी हु है, एंड जो यहाँ पे ये एग्जेक्टिव्स लिखे हैं, ये जो यहाँ पे एक मिनट ई भी आएगा, जो ये कैल कैल ये इंट्रोगेटिव वर्ड ही है बट ये एग्जेक्टिव है, क्योंकि देखो तभी इनका अलग अलग तरीके से मीनिंग है। लाइक जो ये कैल है ना, ये हम यूज़ करते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर के टाइम, एंड जो ये वाला कैल है QUELL, ये हम यूज़ करते हैं जब नाउन हो जो फेमिनिन सिंगुलर हो, एंड ये यूज़ करते हैं जब नाउन हो फेमिनिन प्लूरल हो, और ये यूज़ करते हैं जब मैस्कुलिन प्लूरल हो, तब यूज़ करते हैं ये वाला इंट्रोगेटिव वर्ड्स। मतलब ये एक एक मतलब लाइक ये मैस्कुलिन सिंगुलर, ये फेमिनिन सिंगुलर, ये फेमिनिन प्लूरल, और ये मैस्कुलिन प्लूरल, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये की का मीनिंग भी हु है एंड ये कैल का मीनिंग भी हु है, इसका मीनिंग देखो हु भी है। तो कौन सा वाला हु कब आएगा? लाइक हमने सेंटेंस देखा, उसमें अब हु वाला इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ में आ रहा है, क्योंकि लाइक जब भी हम सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो हम पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखेंगे कि लाइक इसमें हु यूज़ में आ रहा है या नहीं आ रहा। लाइक उसमें आ रहा होगा, देन फिर आप सोचो कि कौन सा वाला यूज़ करेंगे, कि की वाला आएगा या फिर कैल वाला। तो वो ऐसे कि जो ये कैल वाला है ना, जो ये सारे इंट्रोगेटिव है, मतलब एक ही इंट्रोगेटिव है बट अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लाइक इस टाइम अलग इस टाइम अलग। तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस में या फिर एट वर्ब यूज़ में आ रहा हो, कौन सा वर्ब, या फिर एट वर्ब यूज़ में आ रहा हो, या फिर कोई नाउन दे रखा हो। क्या दे रखा हो? नाउन। क्योंकि जो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, कि हमेशा नाउन से पहले ही लगते हैं, नाउन से पहले या फिर एथ वर्ब से पहले, इन दोनों से पहले से ही आता है। क्योंकि ये तब यूज़ में आता है जब हम कोई चूज़ की बात कर रहे हो, कि जैसे हमें इसमें से कुछ चूज़ करना है, तो तब हम ये वाला इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं। इसलिए ये हमेशा तीनों ही, जो वॉट हु और विच, तीनों का लिए एक आप समझो कि ये तब आता है कि नाउन से पहले लगता है या फिर एट वर्ब से पहले लगता है, तो ये तब आता है कैल वाला। और जो ये की है ना, ये तो नॉर्मल लाइक वर्ब है, उससे वर्ब है कोई भी, उससे पहले हम की को यूज़ करेंगे। और जो ये की है ना, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन को रिप्लेस कर देता है। लाइक ज़रूरी नहीं है, अगर आप सेंटेंस क्वेश्चन में की यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करो, उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो वो आप यूज़ करो, क्योंकि की एक तरीके से सब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट उसकी जगह पे यूज़ में आता है। तो जब आप सेंटेंस में क्वेश्चन फॉर्मेशन में आप की यूज़ करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट प्रोनाउन को लिखो, आप सिंपली की लिखो, देन जो भी सेंटेंस में वर्ब हो वो लिखो, और जो आगे का सेंटेंस है वो लिख के देन क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हम की यूज़ करते हैं। और कैल हम यूज़ करते हैं जब भी सेंटेंस में एट टू वर्ब हो और नाउन हो, क्योंकि नाउन से पहले आता है एंड एट टू वर्ब से पहले आता है। और ऐसा नहीं कोई भी सेंटेंस आपने देखा जिसमें एट टू वर्ब आ रहा है तो हम उसमें कैल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जिस सेंटेंस में आपको लग रहा है कि वॉट हु और विच, ये तीनों यूज़ में आ रहे हैं, मतलब हम इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वॉट हु या विच यूज़ करना है। तो उस सेंटेंस में अगर आप देख रहे हो कि उस सेंटेंस में अगर आप देख रहे हो कि एट वर्ब है, तो आप सिंपली ये यूज़ करो। बट देख के कि अगर जो नाउन है वो अगर मैस्कुलिन है तो ये, फेमिनिन है तो ये, फेमिनिन प्लूरल है तो ये, एंड मैस्कुलिन प्लूरल है तो ये, है ना। ओके। तो ऐसे हम इस वाले की में और ये जो कैल है, दोनों का मीनिंग जो हुआ है इसमें डिफरेंस है। और लाइक जब आप सेकंड इंट्रोगेटिव वर्ड देख रहे हो उसमें क्या है, क, इसका मीनिंग भी वॉट है, और जो आप ये देख रहे हो कुआ, इसका मीनिंग भी वॉट है, एंड जो ये कैल है इसका मीनिंग भी वॉट है। पर इसका तो हमने कैल का तो देख लिया, लाइक जिसमें भी एट तो वर्ब हो और अगर नाउन दे रखा हो सेंटेंस में, है ना, तब हम यूज़ करते हैं ये कैल। एंड ये जो कैस्क है इसका मीनिंग भी आप देख रहे हो कि वॉट है। तो देखो तीन टाइप के वॉट, तो कौन सा वॉट कब आएगा तो वो हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला जो कि है क, ये हम यूज़ करते हैं लाइक नॉर्मल क वाला सेंटेंस, नॉर्मल कोई सेंटेंस है जिसमें हमें क यूज़ करना है, क, देन जो सेंटेंस है उसका आएगा इन्वर्जन फॉर्म। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इन्वर्जन फॉर्म ही लिखते हैं, लाइक पहले हम वर्ब लिखेंगे, देन उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। सारे सेंटेंस में ही ऐसा होता है क्वेश्चन फॉर्मेशन में, कि कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा, देन उसके बाद सब्जेक्ट नहीं वर्ब, देन सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन पूरा सेंटेंस, ऐसे करके लिखते हैं। बस जो एस्क हमने देखा, एस्क और या फिर जो ये कैस्क है, जो ये एस्क वाले होते हैं ना, इसमें हम एज इट इज सेंटेंस जो होता है पूरा वैसे आता है कि लाइक सब्जेक्ट प्रोनाउन,
देन सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन वर्ब, देन पूरा सेंटेंस. बट मोस्टली इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ यही होता है, लाइक क, देन सेंटेंस का इन्वर्जन फॉर्म, वर्ब एंड सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन पूरा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क. तो क हम नॉर्मली फॉर्मल सेंटेंस में यूज़ में आता है, लाइक हमें फॉर्मल क्वेश्चन है, हमें फॉर्मल वे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तब हम यूज़ करते हैं क. और ये जो कुआ है ये हम यूज़ करते हैं, ये मतलब मोस्टली आता है एंड ऑफ द सेंटेंस पे, मतलब सेंटेंस के एंड में अगर हमें व्हाट यूज़ करना है तब हम कुआ यूज़ करते हैं, सेंटेंस के एंड में या फिर प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, ऐसे स्लैश नहीं और, या फिर प्रीपोजिशन के बाद लगता है, ठीक है. लाइक ये जो क है ये नॉर्मल फॉर्मल सेंटेंस है जिसमें आपको लगा व्हाट यूज़ में आ रहा है तो आप सिंपली क यूज़ कर दो. और जो ये कुआ है ये यूज़ में आता है, ये लगता है सेंटेंस के एंड में लगता है या फिर प्रीपोजिशन के बाद लगता है. लाइक कोई भी प्रीपोजिशन है, लाइक अ होता है या फिर ओ होता है, लाइक या फिर अ प्रीपोजिशन है उसके बाद कुआ आ गया, या फिर ई एन प्रीपोजिशन है उसके बाद कुआ आ गया, लाइक बाय व्हाट, इन टू व्हाट, ऐसे करके हम यूज़ करते हैं. तो तब लगता है कुआ सेंटेंस के एंड में या फिर प्रीपोजिशन के बाद. और ये जो कैस्क है ये लाइक नॉर्मल सेंटेंस में, लाइक नॉर्मली हम किसी से बात कर रहे हैं तब हम ये वाला यूज़ करते हैं व्हाट, और ये वाला इंट्रोगेटिव यूज़ करते हैं व्हाट की जगह, मतलब फ्रेंच में ऐसे बोलते हैं, लाइक नॉर्मल सेंटेंस में. फॉर्मल वे में क, नॉर्मल सेंटेंस में कैस्क, और जब सेंटेंस के एंड में हमें व्हाट यूज़ करना हो या फिर कोई प्रीपोजिशन के बाद व्हाट लिखना हो तब हम कुआ यूज़ करते हैं. तो ये ऐसे अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है. और ये जो कैल तो मैंने आपको बताया ही था कि नाउन से पहले आता है, अगर सेंटेंस में नाउन है या फिर कोई चूजिंग की बात हो रही हो तब हम कैल यूज़ करेंगे व्हाट की जगह या फिर हु की जगह, और विच हो तो यही आएगा, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे और कॉमन इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिख दिए, अब हम वो देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से है. तो पहला है कॉम्बियन दे, दूसरा है कॉम्बियर. तो इन दोनों का मीनिंग ही हाउ मैनी और हाउ मच होता है. क्या होता है, हाउ मैनी भी होता है और हाउ मच भी होता है, दोनों मीनिंग होता है इसका. तो कौन सा कब लगता है, तो जो ये कॉम्बियर द है ये लगता है नाउन से पहले, बिफोर द नाउन. यहाँ पे लिख देते हैं बिफोर नाउन, कि कोई सेंटेंस है जिसमें हाउ मैनी और हाउ मच लग रहा है और उसमें अगर नाउन है तो नाउन से पहले हम ये यूज़ करेंगे कॉम्बियर द. और जो ये कॉम्बियर हैं ये हम यूज़ करते हैं बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले लगता है ये, ठीक है. क्या होता है समझ गए ना, कि लाइक कॉम्बियर द है वो अगर नाउन से पहले आता है, लाइक एक सेंटेंस है जिसमें हमें क्वेश्चन फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, हम समझ गए कि उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा हाउ मैनी और हाउ मच. तो हाउ मैनी और हाउ मच में भी जिसमें अगर उस सेंटेंस में नाउन है तो नाउन से पहले हम कॉम्बियर द यूज़ कर देंगे. और अगर वो वर्ब है उसमें नाउन नहीं दे रखा उस सेंटेंस में, नॉर्मल सिंपल सा सेंटेंस है लाइक सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड वर्ब, नाउन नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे कॉम्बियर, ठीक है. देन इंट्रोगेटिव वर्ड है कोमो, इसका मीनिंग होता है हाउ, है ना, मतलब नॉर्मल इंट्रोगेटिव वर्ड है, अगर हाउ यूज़ में आ रहा है सेंटेंस में तो हम यूज़ करेंगे कोमो. देन है कैन, इसका मीनिंग है व्हेन. देन है पुकुआ, इसका मीनिंग है वाई. देन है ऊ, इसका मीनिंग होता है वेयर, ठीक है. तो ये सारे कॉमन इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं. और आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी हम कोई सेंटेंस है उसे हम क्वेश्चन में कर रहे हैं तो पहले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड आता है और देन जो बाकी जो सेंटेंस आता है उसमें क्या होता है, इन्वर्जन यूज़ करते हैं हम, ठीक है. डायरेक्ट एज इट इज सेंटेंस नहीं लिख देते, हम क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्जन यूज़ करते हैं. मैंने आपको बताया भी था अभी, या वापस से बता रही हूँ. लाइक आपने जैसे कि ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड लिखे, जहाँ जहाँ पे यूज़ आ रहा है आपने ऐसे लिखा. तो जब हम इसको लिखते हैं सेंटेंस में, लाइक हमने इंट्रोगेटिव वर्ड तो लिख दिया, इंट्रोगेटिव वर्ड कब आता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, हमने वो तो लिख दिया. देन जो फिर सेंटेंस आता है वो कैसे आता है, इन्वर्जन फॉर्म में आता है. लाइक पहले हम लिखते हैं वर्ब, देन आता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन एज, और जो भी ऑब्जेक्ट है मतलब जो भी सेंटेंस है वो वापस आ जाता है. तो ऐसे करके ही करते हैं, तो ऐसे करके ही करते हैं, आपको पता होगा. बट अगर कोई भूल गया, किसी को कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बता रही हूँ. लाइक सिर्फ जो एस्क है एंड जो कैस्क है, जो ये वाले वर्ड्स है ना, कैस्क और एस्क, इसके बाद जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो वो एज इट इज़ आ जाता है. बट जो और इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आता है वो लिखा, सारे इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आते. लाइक हमने देखा ना कुआ, वो सेंटेंस के एंड में आता है. मतलब मोस्टली इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में ही आते हैं.
तो उसके बाद हम जब सेंटेंस को लिखते हैं तो इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं। लाइक हम जो भी सेंटेंस को क्वेश्चन में करते हैं तो इन्वर्जन फॉर्म में ही आता है, सिर्फ एस्क और कैस्क जो है इनको अलावा इसमें नॉर्मल सिंपल सेंटेंस आ जाता है बिना इन्वर्जन करे, और सब में इन्वर्जन करना होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं लिखे, अब मैंने यहाँ पे कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन लिखे हैं। लाइक अगर हमें ऐसा सेंटेंस दे रखा होगा, ऐसा सेंटेंस दे रखा हो तो उसका क्वेश्चन ऐसा ही होगा। इंट्रोगेटिव हमने वर्ड्स तो देखे, लाइक कॉमन इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमने सारे देखे। जो मैंने आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स बताए ना वो सारे कॉमनली यूज होते हैं, सारे नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि अरे आपने ये वाला इंट्रोगेटिव वर्ड तो बताया ही नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सारे कॉमन वाले बताए हैं। एक बार हम ये देख ले, देन उसके बाद मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगी जिसमें जितने भी सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं ना वो सारे दे रखे होंगे, तो वहाँ से आप सारे देख लेना। पर मैंने जो यहाँ पे बताए थे ना इंट्रोगेटिव वर्ड्स वो सारे कॉमन बताए थे जो मेनली सेंटेंस में यूज़ होते हैं। लाइक मोस्टली सेंटेंस में वो सारे यूज़ होते हैं। अगर आपको वो याद हो गए ना तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो बहुत ही ईजिली कर सकते हो उनका यूज़ करके, तो इसलिए मैंने आपको वो सारे बताए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कॉमनली यूज क्वेश्चन देख रहे हैं। लाइक देखो यहाँ पे पहला है कीएस्ट, इसका मीनिंग होता है हु इज इट और हु इज दिस, है ना, हु इज इट और हु इज दिस, लाइक दिस टाइप का मीनिंग होता है इसका। तो ये हम कब यूज करते हैं, लाइक ये हम यूज करते हैं पर्सन के लिए। लाइक हमें सेंटेंस दे रखा हो लाइक दिस इज अ गर्ल, तो आप इसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिख सकते हो कीएस्ट मीन्स हु इज इट और दिस, तो उसका रिप्लाई में क्या होगा, दिस इज अ गर्ल। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन हुआ, एक इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं हुआ, डायरेक्टली क्वेश्चन हुआ लाइक कीएस्ट हु इज इट और हु इज दिस। वैसे ही दूसरा है क्यू एस से कैस, इसका मीनिंग है दैट व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस और व्हाट आर दीज, है ना, मतलब दोनों सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के लिए हम एक ही ये वाला क्वेश्चन यूज करेंगे, व्हाट आर दिस और व्हाट आर दीज। ये हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट नहीं यू कैन से थिंग के लिए, थिंग के लिए हम ये यूज करते हैं, थिंग हो, एनिमल का नेम हो या फिर कोई बर्ड का नेम हो, लाइक दिस टाइप की चीज। पर्सन के अलावा, पर्सन के अलावा जो भी चीज़ हो, लाइक लिखा हो दिस इज अ पेन, तो सिंपली आप उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हो क्यू एस से कैस, व्हाट इज दिस और व्हाट आर दीज, ये दोनों मीनिंग होते हैं इसके। ठीक है, क्यू एस तो हम यूज करते हैं पर्सन के टाइम, लाइक सेंटेंस में पर्सन और दिस इज अ गर्ल, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं की एस, और अगर दे रखा हो दिस इज अ पेन तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं क्यू एस से क्वेस, व्हाट इज दिस और व्हाट आर दीज। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, देन थर्ड है अ कैल अर, इसका मीनिंग होता है एट व्हाट टाइम, लाइक ये एक तरीके से टाइम पूछने का इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, क्वेश्चन नहीं हुआ, और जो है वो सब क्वेश्चन है, ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ टाइम पूछने के लिए। लाइक हमें कोई टाइम पूछना है एट व्हाट टाइम यू विल कम, तो हम सिंपली अ कैल आर देन एट व्हाट टाइम यू कम। यू कम को लाइक कैसे लिखते हैं हम, यू कम को वी ए जो कॉन्जुगेशन होता है वी ए क्यू, एट व्हाट टाइम यू कम, मतलब ये एक तरीके से इंट्रोगेटिव वर्ड है टाइम पूछने का। लाइक हमें कोई टाइम पूछना हो तो हम ऐसे करके स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, देन है कैल टॉम फेटिल, ये लाइक इसका मीनिंग है दैट व्हाट इज द वेदर, इसका मीनिंग होता है व्हाट इज द वेदर, लाइक वेदर की बात, वेदर पूछना हो तो हम ऐसे करके पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में दे रखा हो इल फिश शो इट इज हॉट, तो हम उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैल टॉम फे इल कि व्हाट इज द वेदर। ये डायरेक्ट एक सिंपल क्वेश्चन है वेदर पूछने का, दैट व्हाट इज द वेदर, तो उसका है कैल टॉम फे दिल। और अगर हमें प्रोफेशन पूछना हो, प्रोफेशन जानना हो लाइक फादर और मदर, तो हम उसका ऐसे पूछ सकते हैं कैल एल प्रोफेसियो टॉपर, लाइक व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ, इसका मीनिंग ऑफ है कैल एल प्रोफेशन द टॉपर मीन्स व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर फादर। अगर मदर लिखना है तो ता मैर आ जाएगा, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का पूछना है तो लाइक तो गाँव पैर है और गाँव मैर और गाँव पैर, जिसका भी, पर जिसका भी प्रोफेशन पूछना हो तो ये एक क्वेश्चन है, इससे हम प्रोफेशन पूछ सकते हैं, प्रोफेशन पूछने का क्वेश्चन। देन है कैल ए त नेशनलिटी, लाइक नेशनलिटी, व्हाट इज़ योर नेशनलिटी, और नेशनलिटी पूछनी हो तो उसका ही डायरेक्ट क्वेश्चन है नेशनलिटी पूछने का, नेशनलिटी, नेशनलिटी पूछनी हो कैल ए त नेशनलिटी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रोफेशन पूछना हो तो ये क्वेश्चन, वेदर पूछना हो ये क्वेश्चन, नेशनलिटी पूछनी हो ये क्वेश्चन, एंड व्हाट इज़ दिस और हु इज़ दिस, तो उसके लिए ये दोनों क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, और इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखा है जो कि किसका है,
टाइम पूछने का, लाइक हमें टाइम पूछना हो तो उसका डायरेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ड है अ कैल आर, ऐसे करके आप टाइम पूछ सकते हो। अब बात आती है कि और कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में तो सिर्फ कॉमन इंट्रोगेटिव वर्ड्स ही बताए ना, क्योंकि अगर सारे बताऊंगी तो फिर तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और मीनिंग तो आप वैसे भी देख ही सकते हो कि अच्छा ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसका मीनिंग ये है, ये तो आप खुद भी याद कर सकते हो। तो आपकी स्क्रीन में एक इमेज आ रही होगी जिसमें सारे ना इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखे, तो आप ये सारे देख लेना, इनको लिख लेना, और सिंपली जैसे मैंने आपको बताया ना और इंट्रोगेटिव वर्ड्स का, तो उनको भी वैसे ही यूज़ करेंगे। लाइक सेंटेंस देखा, उसका मीनिंग देखा, अच्छा इसमें ये वाला इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, देन वो लिखा, फिर उसके बाद जो सेंटेंस है उसका इन्वर्जन फॉर्म इन्वर्जन फॉर्म करके लिखेंगे, लाइक पहले वर्ब देन सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब में ऐसे ही होता है, सेंटेंस का मीनिंग देखो, कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा वो देखो, देन उसको यूज़ करो, है ना। और कॉमन तो जो मैंने आपको बता ही दिए कि लाइक 2-3 वर्ड थे जिनका सेम मीनिंग था, व्हाट था, 2 थे जिनका सेम मीनिंग था, हु था, तो कौन सा कब लगेगा, कब आएगा, वो भी हमने देखा। जो 3 टाइप के इन्वर्जन क्वेश्चन फॉर्मेशन होती है, ला तो नेसियो, लवेजियो और एस्क, वो भी हमने देखा कब कब यूज़ आता है। और एक और चीज़ है, लाइक सी जो होता है ना, सी, अगर जो सेंटेंस है वो सी से स्टार्ट है, तो उस टाइप के सेंटेंस को जब हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो क्या करेंगे, जो हम ना इन्वर्जन जो फॉर्म होगा ना, इन्वर्जन फॉर्म, उसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे सेंटेंस को, और वो भी नेगेटिव में, इन्वर्जन फॉर्म को नेगेटिव में लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन फॉर्म होगा। मतलब कोई भी सेंटेंस है वो अगर सी से स्टार्ट है, मतलब उस सेंटेंस से पहले सी आ रहा है, सी मीनिंग क्या होता है, यस, मतलब हम प्रेशराइज करके यस कह रहे कि हाँ हम ये काम करेंगे, तो उस टाइम हम सी यूज़ करते हैं। तो कोई सेंटेंस है जिसमें सी है और उस टाइप के सेंटेंस को हमें क्वेश्चन में करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम उस सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे, और इन्वर्जन फॉर्म में भी कैसे, नेगेटिव के अंदर, इन्वर्जन फॉर्म में भी उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है सी के अंदर, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखना। और हमने कॉमन क्वेश्चन फॉर्म देखे, मीन्स और यू कैन से डायरेक्ट क्वेश्चन, कि वेदर पूछना हो, प्रोफेशन पूछना हो, ये सब भी हमने देखा। और फिर बात आती है एक्सरसाइज की, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इस पर एक्सरसाइज होगी। वैसे तो अब आप इतना वीडियो देख के समझ ही गए होंगे, एक्सरसाइज आप खुद ही कर पाओगे। मैं डिस्क्रिप्शन में एक एक्सरसाइज की लिंक भी डाल दूँगी, तो आप उसको ट्राई करना कि उस एक्सरसाइज को आप कैसे करते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में तो हम देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय